सर्दी के मौसम में रजाई में ठंड और भय से सिकुड़ते सिमटते कांपते हम में से बहुतों ने भूत और प्रेत की कहानियां अपनी दादी नानी मौसी आदि से सुनी होंगी। हमारे बचपन के जमाने में माँ कहानियां नहीं सुनाया करती थी। माँ लोगों को घर गृहस्थी के कामों से ही फुर्सत नहीं हुआ करती थी, सो कहानियां सुनाने का जिम्मा दादी नानी का ही हुआ करता था। भूत प्रेत आदि की कहानियों से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इन कथाओं से रोमांच उन्हें आकर्षित करता है। इसीलिए डरते हुए भी वो बार बार ऐसी ही कहानियां सुनने की जिद करते हैं। एक कहानी हमने भी सुनी अपने बचपन में, जरूर आपने भी सुनी ही होगी, कटे हाथ की कहानी। एक आदमी देर रात फिल्म का आखिरी शो देखकर घर लौट रहा था। उसे रास्ते में झाड़ियों के बीच कुछ अजीब सी चीज चलती नजर आई। उसने पास जाकर देखा, झाड़ियों में से एक कटा हुआ हाथ रेंग रहा था। डर के मारे उसकी घिघी बन गई। अकेले पैदल ही घर लौटते वो व्यक्ति बहुत भयभीत हो चुका था। मुख्य मार्ग पर अपने आगे चलते एक व्यक्ति को देखकर उसे कुछ राहत मिली। तेज कदम से उसकी ओर अपनी दूरी को कम करते हुए वहां तक पहुंचा और उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख दिया। पास जाने पर देखा कि उसके बाएं कंधे पर झोला लटक रहा है। कुछ कदम ही चलते हुए थे कि राहगीर ने उस व्यक्ति की बेचैनी को भांपते हुए उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो? उस व्यक्ति ने डरते हुए झाड़ियों में कटे हाथ को चलता देखने की घटना का वर्णन किया। राहगीर सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने अपने झोले से हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो उसके हाथ में वही कटा हुआ हाथ था। दिखाते हुए उसने पूछा, कहीं यही हाथ तो नहीं था? भय से कप कपाते वो व्यक्ति वहां से भाग छूटा। कुछ दूर चलने पर उसे एक रिक्शा वाला नजर आया। घबराहट में रिक्शा रुकने से पहले ही वो उस पर चढ़ बैठा। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर गिर पड़ते चोट लगती, तुम यहाँ से जल्दी से चलो, मार्ग में सारी बात बताऊंगा। रिक्शा चल पड़ा। चलते चलते उसने गाड़ियों के बीच कटे हाथ को देखने और फिर उस राहगीर के पास भी वैसे ही हाथ देखने की घटना बयान कर दी। अब रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सीट से कुछ निकालकर उसे दिखाया। कहीं यही तो नहीं है? अब तक उस व्यक्ति का डर और घबराहट से बुरा हाल हो चुका था। गनीमत थी कि तब तक रिक्शा उसके घर तक पहुंच चुका था। दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज सुनकर उसकी मां किवाड़ खोलकर बाहर आई। घबराते कांपते व्यक्ति धम से बिस्तर पर जा बैठा और मां को पूरी कहानी सुनाने लगा। कहानी समाप्त होते होते उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ दिखाया। यही हाथ तो नहीं था?